कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने हमारे फिगर ऑफ स्पीच के प्रीवियस वीडियोज में टोटली 10 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं। तो आई होप आप सभी ने वो अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो आज हम हमारे लास्ट फिगर ऑफ स्पीच के जो टॉपिक थे वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 11th टॉपिक है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? यूफेमिज्म मतलब ऐसे चीज समझो कि आपको हार्श वर्ड्स की जगह सॉफ्ट वर्ड यूज करना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट मैनर। आपको इस तरीके से बोलना है, सॉफ्ट वर्ड्स आपको यूज करने हैं इन स्पाइट ऑफ किसकी जगह, तो हार्श वर्ड्स की जगह। अब इसके एग्जांपल्स, अब जब किसी हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर्स को देख रहे होगे, जब डॉक्टर किसी पेशेंट की जब मौत हो जाती है तो उनकी जब परिवार वालों से जब वो बात करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? कैसे करते कि आपका पेशेंट या आपका फैमिली मेंबर मर गए, ऐसे डायरेक्ट बोलेगे वो नहीं। वो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं कि सॉरी, हम आपके पेशेंट को या आपके फैमिली मेंबर को नहीं बचा पाए। ये इस तरीके से क्यों बोला जाता है? ताकि ये बात जब आप वो सामने वाले इंसान को बोलेगा तो उसको वो बातें सुनकर बुरा नहीं लगने वाला। ये उसका मोटिव है। तो ये एक एग्जांपल याद रखिए और समझ लीजिए कि ये किस में आएगा, यूफेमिज्म के अंदर। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखिए, हिज ब्रदर पास अवे। अब पास अवे ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया है इस सेंटेंस के अंदर, ये जो वर्ड्स है ये किसको डिनोट कर रहे हैं? किसी इंसान की डेथ हो गई। अब यहाँ डेथ न लिखते हुए हमने पास अवे लिखा है। मतलब ही क्या किया है कि हार्श वर्ड्स का यूज न करते हुए हमने सॉफ्ट वर्ड्स यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट, ही ब्रीथ हिज लास्ट। उसने उसकी आखिरी सांस ली। अभी इस सेंटेंस का भी तो मतलब वही है कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हमने यहां क्या बोला है कि उसने उसकी आखिरी सांस ली, तो ही ब्रीथ हिज लास्ट। तो ये बोलने का तरीका है हमारा, बस ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि सामने वालों को उस वर्डिंग, वो बात जब हम बताएंगे तो उसको वो बातें सुनकर बुरा नहीं लगने वाला या बुरा ना लगे। तो आई होप कि आपको यूफेमिज्म ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पन। पन का सिंपल से शब्दों में मीनिंग बोलूं, व्हेन वर्ड हैव टू डिफरेंट मीनिंग। ऐसे वर्ड्स किसी सेंटेंस में आप यूज करोगे जिसके एक से ज्यादा मल्टीपल मीनिंग है। कैसे? तो देखिए, यू वेर राइट सो आई लेफ्ट। तुम सही थे सो मैंने लेफ्ट कर दिया। या तुम राइट डायरेक्शन में थे, मैं लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया। दोनों सेंटेंस हम किस तरीके में या किस टाइम पर यूज करते हैं? पहला तो देखिए, यू वेर राइट, तुम सही था इसके लिए मैं लेफ्ट हो गया। ये आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा देखे हो। जब आप कोई बंदों की अगर मतलब सोच मिलती ना हो तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो एक हो जाएगा लेफ्ट। तो यही। और सेकंड, इधर बोला है कि यू वेर राइट सो आई लेफ्ट। वो राइट डायरेक्शन में था तो मैं लेफ्ट में चला गया। किसी के साथ पड़ती नहीं होगी तो वो इधर है तो मैं उधर जाऊंगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। यार का स्टेबल का मतलब पहला तो होता है स्टेडी, एक जगह पर फर्स्ट रहेगा। और सेकंड, स्टेबल का मतलब होता है द प्लेस वेयर हॉर्स इज केप्ट, मतलब जहां पर हॉर्स को रखा जाए, उसकी रहने की जगह। ठीक, तो आई होप कि आपको पर ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया को याद रखने के लिए बस साउंड ये वर्ड याद रखना। ओनोमोटोपोइया साउंड, किसी न किसी के साउंड के बारे में बात है। बहुत से बार देख ऐसा समझो कि कोई सेंटेंस है, जैसे बारिश आ रही है, इस टाइम पे अगर तुम यूज करोगे तो बारिश के आवाज के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा, साउंड जो रिप्रेजेंट करेगा, वो समझ जाना कि ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल है। फिर जैसे कोई डॉग अगर वो भौंकता होगा तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा, समझ जाना कि वो किसका एग्जाम्पल है, ओनोमोटोपोइया का। लेकिन हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स अलग लिए हैं। देखिए, द ट्विटरिंग ऑफ टाइनी बर्ड्स।
जो पंछी होते हैं, वो पंछियों की जो आवाज होती है, साउंड होता है, उसे बोला जाता है ट्विटरिंग। ठीक, ये साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है ट्विटरिंग के वर्ड। वही द मर्मर ऑफ वाटरफॉल, यहाँ पे जो मर्मर करके यूज किया है वर्ड, इसका मतलब जो वाटरफॉल का जो आवाज होता है ना, उसे हम बोलेंगे मर्मर। तो ये जो यहाँ ट्विटरिंग और मर्मर, ये दोनों वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउंड। आई होप आपको ये समझ गया होगा। नेक्स्ट, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब क्या है? देखिए, टू वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग यूज इन द सेंटेंस। मतलब दो अलग अलग वर्ड हम एक सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे जिसका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो देखिए, आई टू वॉन्ट टू हियर अ फेरी टेल्स एंड स्टोरी। इस सेंटेंस के अंदर टेल्स और स्टोरीज, ये दोनों का मतलब स्टोरी ही है। तो मुझे बताइए, आप अगर यहाँ टेल्स लिखने के बाद स्टोरी में लिखे तो भी इसका मतलब चेंज हो रहा है क्या? नहीं। और स्टोरी लिख रहे हैं और अगर टेल्स नहीं लिखा तो भी इसका मतलब चेंज हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपने यूज किया है, मतलब एक ही जिसका मीनिंग है, ऐसे दो वर्ड यूज किए। तो ऐसे जब हो, ये किसकी बात चल रही होगी? टॉटोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। कोई इंसान 5 बजे सुबह उठ रहा है, यहाँ अगर उसने AM लिख दिया तो यहाँ मॉर्निंग लिखने का क्या सेंस है? कुछ नहीं, उसने लिखा है। तो यहाँ समझ कैसे गए तुम कि यहाँ देखो AM मतलब भी मॉर्निंग है और यहाँ मॉर्निंग अलग से दिया उसने। ये दोनों, इसका मतलब जो दोनों वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स का मतलब तो सेम ही है, सेम ही है। आई होप आपको अभी तक जो हमने 4 जो टॉपिक पढ़े हैं ये आपको समझ गए होंगे। तो अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है, और समझ लीजिए कि मेरी जो फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज है इसका भी लास्ट टॉपिक वो है आयरनी। आयरनी का मतलब ऐसा बेटा, जो वो स्पीकर है, मतलब कि वो बोलने वाला जो बंदा है, वो तुमको एग्जैक्टली अपोजिट बोलेगा, जो उसे बोलना है उसके एग्जैक्टली अपोजिट। ऐसा किस केस में होता है? जब हम किसी बंदे को टॉन्ट करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, तो क्या करते हैं? हम उसके उल्टा ही बोलेंगे, सीधा नहीं बोलेंगे। वो समझ ही जाता है कि यार इसने मुझे टॉन्ट किया। इसी तरीके के एग्जांपल्स आएंगे इस आयरनी के अंदर। देखिए, The student was given excellent on getting 0 in exam. स्टूडेंट को एक्सेलेंट दिया गया इसके लिए क्योंकि उसने 0 मार्क्स उस एग्जाम में उसने मिलाया। तो मुझे बताइए, 0 मार्क्स के लिए एक्सेलेंट किसे दिया जाता है? नहीं। इसको, उस बंदे को सोचो कि उसको वो पॉजिटिव वे में बोला गया है, निगेटिव वे में? ऑब्वियसली निगेटिव वे में। किसी को 0 मार्क मिलने पे इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है क्या? नहीं। ये तुमसे जानबूझ के ऐसा बोला गया ताकि उसको वो बात, मतलब बोलने के बाद शर्म नहीं होगा कि यार मुझे 0 मार्क मिल चुके हैं। देखो, सेकेंड, शी इज ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ ब्रुक। वो अच्छी सिंगर है, वो किसकी तरीके से गा रही है? तो कौवे के जैसे, कौवे के जैसे। मैं अगर बोलूं यहीं पे कि कोयल की जैसी इसकी अगर आवाज है तो एकदम मीठी आवाज है, मतलब वो बहुत अच्छा गा रही है। ये पॉजिटिव वे से जो मुझे बोलना है मैंने वही बोला, लेकिन मुझे बोलना है कि वो, मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी गा रही है और उसकी कंपैरिजन में कौवे के साथ कर रही है। कौवा अच्छा गाता है क्या? नहीं। ये भी उसको अपोजिट वे में बोला है, पॉजिटिव वे में नहीं बोला। उसको ये बात उसको निगेटिव वे में बोला है, जो उसे बोलना था एग्जैक्टली उसके अपोजिट तरीके से। बराबर? तो ये हमारे बेटा अभी तक 5 फिगर ऑफ स्पीच आज के हो चुके हैं और टोटली 15 फिगर ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं कुछ बातें बोलता हूँ, वो आप याद रखिए। आपको 15 फिगर ऑफ स्पीच याद रखने की मैंने 2 ट्रिक बताई। कौन सी? पहली है कि आप इस टाइप के बंदों के लिए जिन्होंने पहले के 10 सही ढंग से देख लिए हैं, उनको 10 पूरे सही ढंग से याद है, उन्हें सिर्फ आगे के 5 बस सर आपने आज जो पढ़ा है वो हमें याद करवा दीजिए। तो उनके लिए मैंने न्यूमोनिक स्टाइल क्या बनाई है, देखिए। सचिन तेंदुलकर पुणे जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ने लगे। सचिन तेंदुलकर, सर विराट कोहली क्यों नहीं, MS क्यों नहीं? रीजन सिंपल सा है, सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते थे, उनकी जर्सी का नंबर 10 था और हमने इससे पहले टोटल 10 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए। तो बस यही एक रीजन है कि मैंने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नाम लिया। आगे पुणे, तो पुणे से हमारे आज पढ़े हुए 2,
एक तो है पन और एक है यूफेमिज्म। ठीक, ये हो गए 12। फिर उसके बाद है टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, T से टोटोलॉजी, O से ओनोमोटोपोइया और I से आयरन। इससे आपके 15 फिगर ऑफ स्पीच याद हो गए। अब दूसरा, उनके लिए जिनको पूरे 15 याद रहने का एक सेंटेंस होना, उनके लिए देखिए, ICICI बैंक का स्मार्ट लड़का पुणे पोहा खाने गया। इसमें ICICI से मैंने 2 लेटर को बाहर निकाला है, I और C। I से आयरनी, C से क्लाइमैक्स। ठीक, फिर स्मार्ट, स्मार्ट से देखो SMART, स्मार्ट से पहले S फॉर सिमिली, M फॉर मेटाफोर, A फॉर एलिट्रेशन, R फॉर रिपीटिशन, T फॉर टोटोलॉजी। स्मार्ट भी हो गए। अब पुणे, पुणे से तो पहले ही बोला है मैंने, पन और कौन सा था, यूफेमिज्म, ये भी हो गए। अब पोहा, अब पोहा ये जो है इसके ऊपर से देखिए, P से 2 पर्सोनिफिकेशन पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन पैराडॉक्स, और O से ओनोमोटोपोइया, H से हाइपरबोल और A से एंटी क्लाइमैक्स और एंटीथेसिस। तो गाइस, ये पूरे हमने 15 फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इजी वे से याद कर लिए। आई होप आपने मेरी पूरी फिगर ऑफ स्पीच की जो सीरीज है, जो हमने इतने अच्छे तरीके से याद भी करने की जो टेक्निक न्यूमेरिक स्टाइल से जो हमने लिखा, ये एंजॉय की होगी। तो मेरी उम्मीद है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी ने ये पूरे फिगर ऑफ स्पीच सही ढंग से पढ़ लिए होंगे। और दूसरी बात, कि मैं इसके रिवीजन पर्पज के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक डालूंगा PDF नोट्स की, तो उससे आपको रिवीजन पर्पज के लिए वो डाउनलोड करना है। सिर्फ 2 पेज रहेंगे, जस्ट कि आपको एक दिन पहले पेपर के सिर्फ आधे घंटा भी नहीं लगने वाला, बस आपको 10 मिनट के अंदर पूरा पढ़ना है। तो उस हिसाब से, और किसी को अगर ये पूरे सर फिगर ऑफ स्पीच में एग्जाम्पल्स और ये जो 15 बताए हैं, ये सभी अगर लिखने के लिए होना हो, तो वो मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा WhatsApp नंबर पे लिख दूंगा, जिसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको उसकी रिस्पेक्टिव जो नोट्स है वो आपको शेयर कर दूंगा। और इसका मेन रीजन ये है कि जो हमारे कुछ पहले 1-2 जो वीडियो थे, उसमें जो हमारे बोर्ड पर का सही ढंग से दिख नहीं रहा था। बहुत से मेरे जो YouTube फैमिली के मेंबर्स है, उन्होंने मुझे ये बोला। तो ये बात मैं भी समझ रहा हूँ। एक्चुअली आप सभी को ये चीज भी समझनी होगा कि जो ये हम जिस माहौल में अभी जो वीडियोस बना रहे हैं, और ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इंडिया में, यहाँ पे ना हमें इस मतलब ऑनलाइन टीचिंग से हम फैमिलियर है, ना आप, बराबर, ऑनलाइन से ना हम फैमिलियर है, ना आप। और दूसरी बात की इतनी फास्ट ये ऐसी चीजें हुई है कि ना तो हम रिसोर्सेस जो इससे रिलेटेड होना, वो रिसोर्सेज भी हम अभी ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन हमारा कंसेप्ट का जो ध्यान होना चाहिए वो कहां पर, कंसेप्ट। क्योंकि अगर नहीं भी दिखे तो समझ लो कि आपको बस ध्यान देना है, कंसेप्ट समझना है। नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे ही डाल दूंगा लास्ट तक। आई होप आप सभी ने मेरी बातों को समझ लिया हो। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे अपने वीडियोस को, और ये अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करोगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।